the screen. So basically we were talking about traversing the dictionary कि डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हम किस तरह से असेस करते हैं. तो यहाँ पर आपको एक मेथड दिया हुआ है फॉर की इन डिक्शनरी वन प्रिंट की एंड वैल्यू. अब इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है, ठीक है. उसमें एक ये इसकी की होगी, ये वैल्यू, सेकंड की एंड इट्स वैल्यू, थर्ड की एंड इट्स वैल्यू. अब कोई भी चीज चाहे लिस्ट हो चाहे डिक्शनरी हो, हमने वन बाय वन असेस करनी है, ठीक है. तो पहले क्या लिखेंगे? कोई भी वेरिएबल का नाम ले लेंगे, चाहे की ले लो चाहे ए ले लो. फॉर की इन, जो हमारे डिक्शनरी का नेम है, प्रिंट क्या करवाएंगे? पहले हम की प्रिंट कराएंगे. की में क्या जाएगा? वन बाय वन करके करण जाएगा, फिर नमन जाएगा, फिर साहिल जाएगा, ठीक है. फिर साथ में हमने कोलन देना है, कोलन को एज इट इज प्रिंट करवाना है, और हमने साथ में इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है. अब वैल्यू को जब हमने असेस करना तो इंडेक्स के साथ असेस करना होता है. तो पहले किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? जो भी फिलहाल अभी की में वैल्यू है, यानी कि की के अंदर कौन सी अभी वैल्यू है? करण. तो करण से रिलेटेड वैल्यू, यानी कि हमने प्रिंट करवानी तो इसके साथ होगी. करण से रिलेटेड वैल्यू 25 है. नाउ वी विल रन दिस. सो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारी पहले की प्रिंट हो रही है, फिर उसकी वैल्यू. इस कोड को मैं आपको दोबारा समझाऊंगा. सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है. डिक्शनरी में 3 पेयर्स हैं, जिसमें एक की है और उसकी वैल्यू है. उसके बाद हमने क्या किया? की इन डिक्शनरी वन. अब हमने फॉर लूप यूज किया है. फॉर लूप के साथ हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है की. इस की का क्या काम है? ये वन बाय वन, जब जब फॉर लूप चलेगा वन बाय वन ये वाली वैल्यूज को उठाएगा. करण, नमन, साहिल, जो कि कीज हैं, ठीक है, जो इंडेक्सेस हैं, उनको ये उठा के अपने अंदर स्टोर करेगा. अब करण उठ के की के अंदर स्टोर हो गया और करण प्रिंट हो गया. अब हमने करण को ही नहीं प्रिंट कराना, करण के साथ उसकी जो एसोसिएटेड वैल्यू है उसे भी हमने प्रिंट करवाना है. तो करण की जो वैल्यू है उसको जब भी हम प्रिंट करवाएंगे उसको हम इंडेक्स में डाल देंगे. किसके इंडेक्स में? जिसके अंदर वो सेव है. डिक्ट वन, जो हमारी डिक्शनरी का नाम है, उसके अंदर हमने उस की को डाल दिया और वो वाली वैल्यू क्या होगी? 25. यानी कि इस इंडेक्स में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कराने के लिए हमें ये कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो इस तरह से हमारी जो डिक्शनरी की आइटम्स वन बाय वन प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है. अब इसका हम एक दूसरा मेथड करेंगे. हम इसको कमेंट बना देते हैं, ताकि अच्छा कमेंट इसलिए बना दिया हमने ताकि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है जब हम चलाएंगे तो इनको इग्नोर कर देगा वो, राइट. अब हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं. सेकंड मेथड क्या है? फॉर की कॉमा वैल्यू. अब क्या हो रहा है? पहले हमने अकेली की प्रिंट करवाई थी, अब हम क्या चाहते हैं कि फॉर लूप में की और वैल्यू दोनों चीजें एक साथ स्टोर होके प्रिंट होते रहे, ठीक है. मतलब कि की के अंदर क्या जाएगा? जो जो की है और वैल्यू के अंदर उससे एसोसिएटेड वैल्यू. तो दोनों चीजें एक बार में दो अलग अलग वेरिएबल्स में चली गई और साथ के साथ प्रिंट हो गई, ठीक है. तो इसके लिए हमें जो ऊपर कोड लिखना पड़ेगा उसमें एक फंक्शन यूज करेंगे डॉट आइटम्स, ठीक है. ये आपने जरूर लिखना है. जब आप डॉट आइटम्स लिखोगे तो ये दोनों चीजें उठाएगा, ठीक है. तो ये आपकी दोनों चीजें उठाएगा. कौन सी दोनों चीजें? की और उसकी वैल्यू, इंडेक्स और उसकी वैल्यू. देखो की में आपने कंफ्यूज नहीं होना. की इज जस्ट लाइक ए इंडेक्स. उसको हम इंडेक्स इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ पर हम इंडेक्स को अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं. लिस्ट में इंडेक्स अपने आप बनता है. पहली वाली आइटम को 0 मिलता है, फर्स्ट वाली आइटम को दूसरी को 1 मिलता है, थर्ड को 2 मिलता है. यहाँ पर क्योंकि हम इंडेक्सेस खुद बना रहे हैं, खुद उनको नाम दे रहे हैं, तो इसीलिए इंडेक्सेस को हम कीज बोलते हैं डिक्शनरी में. तो हम अब ये वाला कोड हम इंप्लीमेंट करेंगे. फॉर की कॉमा वैल्यू इन
क्योंकि आइटम्स एक फंक्शन है तो इसके साथ राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज होंगे। प्रिंट की सो हियर यू कैन सी कि इससे भी हमारी आउटपुट ठीक आई है। सो वी आर हैविंग टू मेथड्स टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ की एंड इट्स वैल्यूज, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम बात करते हैं डिक्शनरीज, methods and built-in functions, right? So Python provides many functions to work on dictionaries. Table 4.2 lists some of the commonly used dictionary methods. ठीक है, तो जैसे हमने लिस्ट के मेथड्स किए थे उसी तरह डिक्शनरी के मेथड्स हैं। पहला है लेंथ फंक्शन, इसको LEN बोलते हैं। लेंथ फंक्शन जैसे कि लिस्ट में था, डिक्शनरी में भी ये आपको बताएगा कि डिक्शनरी के अंदर कितनी आइटम्स यानी कितनी वैल्यूज या कितने पेयर्स सेव हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं इंप्लीमेंट। विल आल्सो मेक दिस कमेंट। अब क्या होगा, मैंने क्या लिखा, प्रिंट लेंथ फंक्शन। अब लेंथ एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन यानी कि एक मशीन है। मशीन को काम करने के लिए कच्चा सामान चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। फंक्शन को भी एक रॉ मटेरियल चाहिए जो इसके हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स में। अब इसको बताना है कि इसने किस चीज की लेंथ ढूंढनी है। इसने डिक्शनरी की लेंथ ढूंढनी है तो डिक्शनरी का नाम हम इसके बीच में लिखेंगे। प्रिंट लेंथ डिक्शनरी 1। हाँ जी, इसमें एक हमारे पास एक एरर है। व्हाट इज द एरर इन दिस? Yes, what will be the error? इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर हमारी क्या है, इंडेंटेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई फॉर लूप कोई इफ लूप नहीं लगाया, तो इसको हम साइड पे नहीं रख सकते, इसको हम साथ के साथ नीचे लिखेंगे। तो देखना इंडेंटेशन से हमारा एरर रिमूव हो जाएगा। सो हियर यू कैन सी दैट द आंसर इज 3, राइट। तो इसमें जो हमारी इंडेंटेशन थी उसकी थी प्रॉब्लम एंड वी हैव रिजॉल्व दैट। वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक फंक्शन हमने पढ़ लिया और उसको इंप्लीमेंट भी कर लिया। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यस, DICT फंक्शन क्रिएट्स अ डिक्शनरी फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, अब इस फंक्शन के साथ आप एक अलग तरह की डिक्शनरी का पेयर क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक पेयर क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, डिक्शनरी को अलग तरीके से क्रिएट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं हुई है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हुए हैं, और जो पेयर है वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है। ठीक है, ये देखो, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, ये फोर्थ पेयर है, राइट। तो इस तरह से वो इसके अंदर सेव हुए हैं। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको हम नाम दे देते पेयर 1, स्क्वायर ब्रैकेट्स मोहन। अब यहाँ पे कोलन नहीं आएगा, ठीक है, कॉमा आएगा। की, और जो की है और जो उसकी वैल्यू है उसके बीच में कॉमा है, ना कि कोलन।
यस, सो देयर इज अ सिंटेक्स एरर। ओके, यहाँ पे कॉमा आना है। Yes, there is a syntax error which is occurring. So what will be the syntax error? यहाँ पर भी हमने कॉमा लगाना है। Yes, now you can see that we can also create a dictionary like this, right? अब हम इसको एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, डिक्शनरी के अंदर हमने क्या किया है, अब एक पेयर को हम डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने जो पेयर क्रिएट किया था उसको हम डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग DICT फंक्शन। ठीक है, DICT फंक्शन एक मशीन है, इसको रॉ मटेरियल चाहिए, इसका रॉ मटेरियल इसके ब्रैकेट में देंगे, यानी कि इस फंक्शन ने किसके ऊपर काम करना है, पेयर 1 के ऊपर। प्रिंट यस, नाउ यू कैन सी दैट जो हमने ये पेयर क्रिएट किया था इसको हमने डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग डिक्शनरी फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में DICT। ठीक है, तो इस फंक्शन से हमने क्या किया कि ये जो पेयर था, ये जो पेयर बन के पेयर 1 नाम के वेरिएबल में सेव हो गया था, उसको हमने डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया और इसको हमने डिक्शनरी 1 नाम की डिक्शनरी में सेव कर दिया और उसे हमने प्रिंट कर दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कीज रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ कीज इन द डिक्शनरी। अब कीज वाला जो फंक्शन है ये आपको सिर्फ कीज ही गेट करके देगा, ये आपको ये नहीं बताएगा वैल्यू कौन सी है। इट विल रिटर्न और ओनली द कीज। आप यहाँ पे देख सकते हो एक डिक्शनरी क्रिएट की हुई है, तो फंक्शन ये कैसे लगेगा, डॉट के साथ लगेगा। कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो डॉट के साथ लगते हैं। ठीक है, आप ये डिक्शनरी क्रिएट की थी जिसका नाम था डिक्शनरी 1 डॉट कीज, इसके साथ जितनी भी कीज हैं वो प्रिंट होंगी। सो आई विल बी टेलिंग यू, ये बार बार मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस। ओके, अब मैं आप में से ही किसी से क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ मनवीर, आर यू ऑन द लाइन? शुड आई मार्क यू एब्सेंट? हाँ जी, ईशांत गर्ग, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। ईशांत गर्ग, ईशान गर्ग। ओके, कशिश ढींगरा, आई अनम्यूटेड यू। हाँ जी बेटा, मुझे बताओ इसमें से मुझे सिर्फ कीज निकालनी है, कीज प्रिंट करनी है, तो क्या कैसे प्रिंट होंगी? प्रिंट ब्रैकेट की कीज, ओनली कीज। आर यू श्योर? कीज अकेला आएगा? किसकी कीज? पाइथन के इंटरप्रेटर को पता नहीं लगेगा किसकी कीज प्रिंट करवानी है? डिक्शनरी 1 की। फिर कैसे लिखेंगे हम? ओके, यू म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मुस्कान। यस सर। बताओ बेटा कैसे डिक्शनरी 1 की वैल्यूज प्रिंट होंगी? सर प्रिंट ब्रैकेट्स में डिक्शनरी 1
dot keys, then brackets. Okay, let's see whether this works or not. So the answer is absolutely correct. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सिर्फ यहाँ पर कीज प्रिंट हुई हैं, right? Now coming to the next part. Okay बेटा, you mute yourself. Now coming to the next part. अब जिस तरह से हमने कीज प्रिंट की थी उसी तरह से हम वैल्यूज को प्रिंट करेंगे. वैल्यूज हमारी होगी रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन अ डिक्शनरी. ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर एक ये दिया हुआ है डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज. ये क्या चीज है? ये एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है. ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया हुआ है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज, क्योंकि आप कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं बना सकते जिसमें कि आप स्पेस यूज कर पाओ. दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड द अंडरस्कोर ओवर देयर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वैल्यूज. अब हमने अगर वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो इसमें क्या करना है, हमने सिर्फ कीज की जगह हमने वैल्यूज लिख देना. सो आई विल एग्जीक्यूट दिस. So now you can see that only the values have been printed, not the keys. Coming to the next part, items. Items क्या करते हैं? Returns a list of tuples key value pair. अब आपने ये items, अगर आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था for loop के अंदर, जब हमने की और उसकी वैल्यू दोनों को प्रिंट करवाना है तो उस टाइम पर जो हम फंक्शन यूज करते हैं उसका नाम है आइटम्स. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिक्शनरी वन क्रिएटेड है, डिक्शनरी वन डॉट आइटम्स करोगे तो वो सारी वैल्यूज उसकी प्रिंट हो जाएंगी. Dictionary one dot items. So here you can see that by using dictionary one dot items you can get a key along with its value as a pair. So remember one thing, whenever you need to print the key, then you have to use dictionary one dot key function. Whenever you need to print the value, you need to use dictionary one dot values. And whenever you need to print both the key and its corresponding value, then you are supposed to use the function whose name is items. And make sure whenever you are writing the name of any function, whether it is a key, value or items, you are supposed to use these round brackets. Why? Because they are functions and functions need to be followed by the round brackets and it should be opened and closed. And one more thing you should keep in mind, that the number of brackets that have been opened, the same number of brackets should have been closed, or I must say must have been closed. Otherwise Python interpreter will generate an error that there is a syntax error, right? So let's move to the next part. Coming to the next part, we have get function. It returns the value corresponding to the key passed as the argument. If the key is not present in the dictionary, it will return none. So here you can see that there is a dictionary which is having different keys like Mohan, Ram, Suhail and Sangeeta, right? Here we are getting the key Sangeeta and here we are getting the key Sohan. Whenever you use the get function, it will print the value of the key present in the argument. जैसे कि अगर आप get function लिख के उसके ब्रैकेट में एक की डालेंगे, अगर तो वो की डिक्शनरी में प्रेजेंट हुई
तो उससे रिलेटेड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब संगीता देखो है डिक्शनरी में, यस इट इज प्रेजेंट, तो संगीता से रिलेटेड जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है यानी कि 85 वो प्रिंट हो गई है, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ हियर आई एम गोइंग टू टेल यू सेम थिंग। गेट फंक्शन यूज करेंगे, इसमें हम देंगे नाम नमन। अब क्योंकि नमन प्रेजेंट है, अब हम एक ये ले लेंगे, प्रिंट डिक्शनरी वन डॉट गेट। एक हम कर लेते हैं नकुल। अब नकुल इस डिक्शनरी में कोई भी की नहीं है, तो देखते हैं क्या आता है। ओके, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स होते हैं। यस, so 24 is the answer of Naman. The value which is associated with Naman, that is 24, is been printed over there. And in the second case, we are getting the key whose name is Nakul. And since it is not present in our dictionary, therefore it has printed none, which tells us that this index or this key is not present in our dictionary, right? Okay, now coming to the next part, update. Update function appends the key value pair of the dictionary passed as the argument to the key value pair of the dictionary. Now here what is going to do update, you already know that we are changing the value, right? So appending means adding something at the last. ठीक है, append का मतलब होता है जहां पर आपने कुछ ऐड करना है वो लास्ट आइटम के आगे ऐड होगा, बीच में ऐड नहीं होगा। सो हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ डिक्शनरी व्हिच हैज बीन क्रिएटेड। एक डिक्शनरी क्रिएट हुई है और यहाँ पर एक दूसरी डिक्शनरी क्रिएट हुई है। ठीक है, अब दोनों डिक्शनरी में यूज क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक फंक्शन यूज हुआ है dict1 डॉट अपडेट dict2 प्रिंट। अब उससे क्या होगा कि जो डिक्शनरी 2 जो आपने बाद में क्रिएट की थी वो इस डिक्शनरी के अंदर मर्ज हो जाएगी। और मर्ज कैसे होगी, यानी कि ऐड होगी। कैसे होगी कि ये जो आइटम्स हैं इस डिक्शनरी की वो इसके बाद ऐड हो जाएंगे, संगीता के बाद। ठीक है, सो दैट इज व्हाई कि यहाँ पर हमारी जो चीजें हैं वो हमारी इस तरह से ऐड होंगी। सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू दिस। सबसे पहले हम एक डिक्शनरी जो हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, अब हम एक और डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमारी इधर और इधर वैल्यू सेम होगी, हम इसको डिफरेंट कर देते हैं। So now what will be the code? जो हमारी डिक्शनरी 1 है उसके अंदर हमने अपडेट फंक्शन यूज किया। किसको ऐड करना है, डिक्शनरी 2 को। सो अपडेट इज अ फंक्शन विच इज अ मशीन विच नीड्स टू वर्क ऑन सम रॉ मटेरियल, यानी कि इसका रॉ मटेरियल ये है डिक्शनरी 2 और इसने इसको अपेंड कर देना है। हम करेंगे प्रिंट तो हियर यू कैन सी दैट कि हमारी जो पहली डिक्शनरी थी, ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट
the dictionary before appending is यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पे हम आफ्टर कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में हमने अपडेट कमांड लगाई है जो कि एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में अपेंड कर देगा, यानी कि उसकी लास्ट में जाके ऐड कर देगा, उसकी लास्ट आइटम के आगे ऐड कर देगा। ओके ओके, यहाँ पे यस, यहाँ पे कॉमा आएगा, राइट। सो नाउ हियर यू कैन सी द डिक्शनरी बिफोर अपेंडिंग इज, ये अपेंड करने से पहले जो हमारी डिक्शनरी थी और अपेंड करने के बाद आप देख सकते हो कि पुरानी, देखो राहुल तक तो वही वैल्यूज हैं, उसके बाद जो डिक्शनरी 2 की वैल्यूज थी वो हमारी यहाँ पर साथ में प्रिंट हो गई है। सो अपडेट कमांड इज यूज्ड टू ऐड वन डिक्शनरी इनटू द अनदर वन। कहां पर? एट द लास्ट, लास्ट में। अपेंड मीन्स किसी चीज को लास्ट में ऐड करना। Now there is another command that is clear, delete or clear all the items of the dictionary। ये डिक्शनरी की सारी आइटम्स को रिमूव कर देगा, राइट। अब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। So here you can see that there is only open and closed curly braces। तो क्यों है ये? क्योंकि हमने एक क्लियर फंक्शन लगा दिया जिसने डिक्शनरी की सारी कीज और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को रिमूव कर दिया है, यानी कि इरेज कर दिया है। Next one is delete. Deletes the item with the given key. To delete a dictionary from the memory we write delete dictionary name। अब पहले हमने क्या किया था? हमने उसकी वैल्यूज को रिमूव किया था। Here what we are going to do, यहाँ पर हम पहले हम क्लियर कर रहे थे, जो भी इसके अंदर कंटेंट था वो क्लियर हो रहा था। यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे उसके अंदर जो भी चीज है, ठीक है। वो कैसे होगा? यहाँ पर एक डिक्शनरी दी हुई है, आपने क्या किया? डिलीट फंक्शन लगाया, डिलीट डिक्शनरी 1 राम, ठीक है। तो इसने क्या किया? उस डिक्शनरी में जो भी राम नाम का इंडेक्स था वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अभी करते हैं। यस, सो हियर यू कैन सी दैट कि अब इसमें से हमारा जो नमन नाम का जो हमारा इंडेक्स है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। सो डिलीट इज यूज टू डिलीट और रिमूव अ पर्टिकुलर की along with its value, and remove function that clear function is used to remove all the items present in the list। Now coming to the next topic, manipulating dictionaries। In this chapter we have learned how to create a dictionary and apply various methods to manipulate it। The following examples show the application of those manipulation methods on dictionaries। So create a dictionary of odd numbers between 1 and 10
where the key is the decimal number and the value is the corresponding number in words. यानी कि जो की है वो एक उसका नंबर होगा यानी कॉरस्पॉन्डिंग नंबर यानी कि इंडेक्स, और जो उसकी वैल्यू होगी वो वर्ड्स में होगी। जैसे की 1 है तो उसका जो वैल्यू है वो है ONE, 3 तो इसका 3, 5 का 5, 7 का 7, 9 का NINE। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिक्शनरी क्रिएट कर ली है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट इट। डिस्प्लेस कीज इन द डिक्शनरी, अगर आपने सिर्फ कीज डिस्प्ले करनी है तो डिक्शनरी का नेम डॉट कीज और साथ में ब्रैकेट ओपन क्लोज। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है। और अगर आपने वैल्यूज प्रिंट करनी है देन ऑड, जो आपकी डिक्शनरी का नाम है, डॉट वैल्यूज, जो उसकी वैल्यूज हैं। अगर आपने दोनों चीजें प्रिंट करनी है देन डॉट डिक्शनरी नेम फॉलोड बाय डॉट एंड इट्स आइटम्स, यानी कि नेम और वैल्यू दोनों। ठीक है, और अगर आपने लेंथ ढूंढनी है डिक्शनरी की देन यू हैव टू यूज द फंक्शन len, यानी कि लेंथ और ब्रैकेट में डिक्शनरी का नेम। ये सारी चीजें हमने ऊपर इंप्लीमेंट कर ली है। अब हमने ये देखना है कि क्या कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है डिक्शनरी में कि नहीं, यानी कि की इज प्रेजेंट और नॉट। सो इट विल गिव आंसर इन ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये हमने लिस्ट में भी किया था। ये कैसे करेंगे हम? yes it is going showing us true, क्योंकि ये वाली वैल्यू प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू कर देंगे तो इट विल गिव यू फॉल्स, बिकॉज ये वाली की इसमें प्रेजेंट नहीं